my dear student, my name is Deepak Tiwari and I am a physics teacher. Today I will teach application of dimension. तो मैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं, उसका यूज भी मैं बता चुका हूँ, उसके कई एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया है। मैं इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पढ़ा रहा था, जो कि क्या है, टू डेराइव इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, बाय यूजिंग डायमेंशन कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि डायमेंशन के यूज से हम फार्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। किसका फार्मूला? फिजिक्स का फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। चलिए, तो आज आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में दो एग्जाम्पल मैंने बताया था, अब इस वाले में आप लोग देखिए, क्वेश्चन है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूं। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रिंग मतलब डोरी में इज डिपेंड अपॉन लेंथ L एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G, देन फाइंड द रिलेशन या फाइंड इक्वेशन, कुछ भी आप लोगों से बोला जा सकता है। क्लियर? तो देखिए कैसे हम आपको तरीका मेथड बता चुके हैं पहले से ऑलरेडी, ध्यान देना है। सॉल्यूशन में फार्मूला डेरिवेट कर रहा हूं, सॉल्यूशन में क्या है लिख सकते हैं, देखिए the period of oscillation is depend upon the length and small l and g such that किस प्रकार से डिपेंड है, that t is directly proportional l की पावर a, ऐसे आपको बताए थे, जिस पर डिपेंड करेगा a की पावर हम लोग a ले लेंगे। दूसरा आप लोगों को पता है t is directly proportional g की पावर b, फार्मूला बताया गया। अब यहाँ इक्वेशन, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ आगे हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l की पावर a इंटू g की पावर b, मिला दिए। अब क्या हो जाएगा, आपको ऑलरेडी बताया गया है इन ओवरऑल फिजिक्स यही होगा कि अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते तो एक कांस्टेंट, रिमूव करते तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ t इक्वल टू k l की पावर a g की पावर b, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब आपको फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन में क्या बताया गया था कि अगर ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला है तो ऑल टर्म के डायमेंशन और यूनिट आपस में इक्वल होंगे, कंफर्म है, श्योर है। तो यहां आगे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। तो चलिए ध्यान देना है RHS। अब LHS, ये क्या है, टाइम पीरियड है, T टाइम पीरियड, तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन जो हो जाएगी वो T हो जाएगी, इज इक्वल टू K, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इक्वल टू L की पावर A हो जाएगा,
L की पावर a, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसकी हो जाएगी L t की पावर -2 और उसकी होल पावर मैंने p कर दिया। अब आप लोग यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू L की पावर a इंटू L की पावर b इंटू t की पावर -2 v हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -2 t की पावर -2 v हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू बेस एल एल बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी a प्लस b, t की पावर -2b। अब आप लोग पावर का कंपेयर कर लेंगे, पावर का कंपेयर कर लेंगे। तो इस साइड l देखिए, इस साइड l नहीं दिया है तो आप जो नहीं दिया है उसकी पावर 0 राइट कर सकते हैं। m नहीं, m इज नॉट गिवन, मतलब m नहीं दिया है तो m की पावर 0 आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, इस साइड राइट हैंड साइड में RHS में क्या है, L की पावर a प्लस b है, और इस साइड में क्या है, 0 है। t की पावर उस साइड -2b है, इस साइड क्या है, 1 है। तो हमें b की वैल्यू मिल गई -1/2, और यही b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 1/2, और जब ये वैल्यू मिल गई तो लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट कर देंगे। कहाँ इक्वेशन थर्ड, यहाँ है। अब इसके बाद फिर क्या बन जाएगा मेरा फार्मूला, t इक्वल टू के एल की पावर कितना है, a है, a की वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 g की पावर -1/2, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू -1/2 है। t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2 g की पावर 1/2, t इक्वल टू के एल अपॉन g की होल पावर 1/2। क्लियर, 1/2 मीन्स रूट, तो t इज इक्वल टू के रूट में l अपॉन g। आपको यही फार्मूला मिलेगा। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोग यहाँ कह सकते हैं यही फार्मूला आपको इतना डेरिवेट करना होगा। l और g और t में यही रिलेशन है, k एक कांस्टेंट है, और मेन आप लोग जब आगे फार्मूला रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को पता है k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, तो k इज अ कांस्टेंट वेयर k इज इक्वल टू आप लोग 2 पाई रख देंगे। अगर फार्मूला नहीं तो बस बिल्कुल सही है, मतलब आगे यही फार्मूला मेन होता है, k कांस्टेंट है तो 2 पाई रखते हैं, तो 2 पाई इक्वल टू √L/g, यही आपका फार्मूला डेरिवेट हो गया। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद में जो है नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए ठीक, आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, दे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पार्टिकल इन स्ट्रिंग n is given by n is equal to 1/2L √T/m, n equal to 1/2L √T/m। क्लियर, सो दैट यहाँ आप लोगों को यहाँ लिख दिया जाए क्वेश्चन में, सो दैट
frequency of wave particle in string is given by n equal to 1 upon 2L rho t upon m, where L is length of string, जहां ये क्या है स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, एंड T is टेंशन फोर्स, M is mass of per unit length है। तो चलिए ध्यान देना है, चलो मैं प्रूव कर रहा हूं। तो बेटा आप लोगों को जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग इसको प्रूव करना है, तो कैसे क्या होगा, m किस पर डिपेंड है, l पर डिपेंड है, t पर डिपेंड है और m पर है। तो अब आप लोग यहां लिख सकते हैं, ध्यान देना है, आप लोग वही लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी n इज डिपेंड अपॉन l, t एंड m, क्लियर। फिर आप लोग लिखेंगे n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l की पावर a, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर b, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m की पावर c। इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब यहां से आप लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बी गेट, तो क्या हो जाएगा, सबको मिला दिया जाएगा, मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबको मर्ज कर देंगे तो हो जाएगा n प्रोपोर्शनल l की पावर a, t की पावर b, स्मॉल m की पावर c। लास्ट में आपको बताया गया प्रोपोर्शनल का सिंबल जब रिमूव करते हैं तो k l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c। यहाँ थर्ड इक्वेशन तक माने हैं, तो इसे इक्वेशन 4 कर देंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये फिजिक्स का अगर एक इक्वेशन है तो फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन से ऑल टर्म के डायमेंशन और यूनिट आपस में इक्वल होंगे, तो इक्वल कर दीजिए। तो यहां तुरंत लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS। चलिए डायमेंशन निकाल लिया जाए। अब यहाँ से डायमेंशन हम लोग निकाल लें, तो n की डायमेंशन क्या होती है, l की क्या होती है, t की क्या होती है, m की क्या होती है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो n आप लोगों को पता है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना है, n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन t, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो n का होता है 1 अपॉन सेकेंड यूनिट, और जब डायमेंशन निकालेंगे t इनवर्स हो जाएगी, इसीलिए इसकी डायमेंशन मैंने t इनवर्स रख दिया। आगे m नहीं है, l नहीं है, तो उसकी पावर आप 0 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ k कांस्टेंट होगा ही नहीं, l की पावर a, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में t, t क्या है, टेंशन फोर्स है, फोर्स की क्या होती है, आप लोगों को पता है, m l स्क्वायर t की पावर -2 इंटू m क्या है, वेयर m इज मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, यानी इसमें m अपॉन l रहा होगा, क्लियर। तो l को जब मैंने 1 किया है तभी ये जो है m हुआ है, तो मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, यानी हमें इतनी की डायमेंशन निकालनी है जो कि होगी ml इनवर्स। क्या होगी मास ऑफ पर यूनिट लेंथ की, ml इनवर्स, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हुआ ये t की पावर -1, अगर नहीं है, जैसे m नहीं है, l नहीं है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर m की पावर 0, l की पावर 0,
इक्वल टू एल की पावर ए इंटू एम की पावर, यहाँ b कर दिया जाएगा और यहाँ c किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ b है और यहाँ c है, तो अब यही b का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m की पावर b, l की पावर 2b, l की पावर 2b और t की पावर माइनस 2b, t की पावर माइनस 2b इंटू m की पावर c इंटू m की पावर c, l की पावर माइनस c। क्लियर? अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए l m कहाँ है, m एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्लियर? तो बेस इक्वल है, पावर ऐड कर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा b प्लस c हो जाएगा। यहाँ हुआ l की पावर यहाँ कितना है, a है प्लस 2b है माइनस c है। देखो एक यहाँ l है, यहाँ l है और यहाँ l है, तो a प्लस b माइनस c हो जाएगा और इंटू t की पावर माइनस 2b आएगा। क्यों? क्योंकि t एक ही प्लेस पर है, यहाँ माइनस 2b। अब ध्यान देना है, पावर का कंपेयर कर देंगे। क्लियर? इस लेफ्ट में m की पावर 0 है और राइट में b प्लस c है, तो यहाँ पावर का कंपेयर करेंगे तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिल गया। सेकेंड, a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ और एक बार हो जाएगा माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। क्लियर? b की वैल्यू यहाँ पुट करो जल्दी से, क्या है 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू हो गई माइनस 1/2। क्लियर? अब a, b और c की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो तो अभी हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो a प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू b की वैल्यू 1/2 माइनस c की वैल्यू क्या है, माइनस था इसमें है और c की वैल्यू माइनस 1/2 है, तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू हो गया 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गया a प्लस b माइनस c, कहीं फाल्ट तो नहीं आ रहा, फिर से ध्यान दो, l की पावर a यम l स्क्वायर t की पावर माइनस 2 यहाँ नहीं होगा। क्लियर? क्यों? यही गलतियां हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स की डायमेंशन जो होती है वो यम एल टी की पावर माइनस 2 होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा l की पावर b होगा। क्लियर? बाकी सही है, तो यहाँ l की पावर b होगा, तो यहाँ b होगा, तो यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ b की वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट करेंगे 1/2। क्लियर? तो यहाँ अब आप लोग जब सॉल्व करेंगे a प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 हाफ हाफ ऐड करेंगे 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मिल गई माइनस 1। क्लियर? अब यही लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 4 में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, में पुट कर दीजिए 4 में, तो n इज इक्वल टू k l की पावर -1, h वैल्यू -1 पुट कर देंगे और t की पावर -b कितना दिया गया है 1/2 इंटू स्मॉल m की पावर -1/2, तो n इज इक्वल टू k अपॉन l, नेगेटिव है डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, और t की पावर 1/2 m की पावर 1/2, तो यहाँ से n इक्वल टू k अपॉन l रूट में t अपॉन m। क्लियर? अब यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, यही आगे आप लोग चाहे k की वैल्यू 1/2 रख देंगे, कांस्टेंट देखो यहाँ क्या है
कर लो, समझ लो 1/2 है ना, तो अब आप लोग यही लिख सकते हैं के प्लेस पर लिख देंगे 1/2, तो 1/2l रूट में t/m, यही आपका फार्मूला प्रूव हो गया। मतलब क्या प्रूव हो गया यहाँ, n इक्वल टू 1/2l रूट में t/m, ये फार्मूला आपका डेरिवेट हो गया। आप लोग इसे डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिपेंड है L, T एंड M, L इज डिपेंड ऑन L, T एंड M, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L की पावर a। करते करते जो रूल है उसी रूल से मैंने सॉल्व किया है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट। आप लोगों को पता है तीनों को मिला दिए, हमको कांस्टेंट ले लिए, फिर दोनों साइड के डायमेंशन निकाल करके इक्वल कर दिए। क्लियर, पावर का कंपेयर कर दिए, मुझे a, b और c की वैल्यू मिल गई। जब a, b, c की वैल्यू मिल गई तो यही इक्वेशन 4 में मैंने पुट कर दिया, मुझे मिल गया। अब बस यहाँ के की प्लेस पर 1/2 मैंने कांस्टेंट ले लिया, ये इक्वेशन प्रूव हो गया। तो चलिए ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, so that the force F is equal to 6 pi r v eta, the force F equal to 6 pi r v eta in लिक्विड में जब कोई मतलब बुलेट होती है यानी गोली होती है, जब उसको लिक्विड में गिराया जाता है तो उस पर जो फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स, वो लगता है F इक्वल टू 6 पाई r v eta, है ना। तो अब या आप लोग यहाँ क्लियर, या आप लिख सकते हैं सो दैट दी स्टोक्स लॉ F इक्वल टू 6 पाई r v eta, है ना, F इक्वल टू 6 पाई r v eta होगा, है ना। तो हम लोगों को इतना प्रूव करना है। यहां बताया गया है where r is radius of bullet and v is velocity and eta is viscosity प्रूव करना है। F इक्वल टू 6 पाई r v eta, so that the Stokes law F equal to 6 pi r v eta, where r is radius of bullet and v is velocity and eta is viscosity। मुझे प्रूव करना है, या विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं, तो ध्यान देना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन F is directly proportional r की पावर a, F is directly proportional v की पावर v, F is directly proportional eta की पावर c। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड डालेंगे। यहाँ आगे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, मुझे प्रूव करना है, वी गेट मुझे प्रूव करना है। चलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर a, v की पावर b, eta की पावर c। F इज इक्वल टू k कांस्टेंट ले लेंगे, F इज इक्वल टू हम लोग लेंगे k कांस्टेंट r की पावर a
यस, लेफ्ट और राइट की डायमेंशन निकाल करके इक्वल कर देंगे। चलिए कर दीजिए, कैसे करेंगे? एफ मींस फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mLT की पावर -2। के इज अ कांस्टेंट, आर रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन होती है l, आर रेडियस इज अ लेंथ, सो इट्स डायमेंशन इज l। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी l/t या lt इनवर्स। क्या होगी? lt इनवर्स। ईटा विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसकी डायमेंशन होती है ml इनवर्स t इनवर्स। आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ b और यहाँ c। अब हो गया ml t की पावर -2 इज इक्वल टू l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, m की पावर c, l की पावर -c, t की पावर -c। अब यहाँ हो जाएगा ml t की पावर -2 इज इक्वल टू l की पावर a प्लस b। ध्यान देना है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो l की पावर a है, l की पावर b है, और यहाँ l की पावर -c है, तो -c हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? m की पावर c होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल c है, इनटू एक ये हो गया, इनटू t की पावर क्या होगा? -b -c हो जाएगा। अब कंपेयर कर दिया जाए तो यहाँ m की पावर कितना है? 1 है, और उस साइड m की पावर c है, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 1। इस साइड l की पावर 1 है, और इस साइड l की पावर a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1 मिल गया। उस RHS में -b -c इज इक्वल टू -2 गिवन है, तो अब आप लोगों को पता है यहाँ से मैं माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो b प्लस c इज इक्वल टू -2 हो गया, -2 हो गया। माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस c इज इक्वल टू 2 मिल गया हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब c की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? b प्लस 1, c की वैल्यू पुट कर देंगे, b प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 तो आ गया 1, b की वैल्यू 1 आ गया। अब b और c बोथ की वैल्यू उठा करके इस वाले इक्वेशन में रखो, तो a की वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस b, b की वैल्यू कितना है? 1 माइनस c की वैल्यू कितना? 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, a की वैल्यू 1 आ गया। तो आपको a, b और c सबकी वैल्यू 1 1 1 मिल गई। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ आप लोग लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 4 वाला इक्वेशन कहाँ है? यही तो है, इसी को तो इक्वेशन 4 मानते हैं हम लोग, तो इसी में पुट कर देंगे। f इज इक्वल टू k और v ईटा आ जाएगा, सबकी पावर 1 1 1 1 है, तो r b ईटा आ जाएगा। f कह सकते हैं where k is constant, where k is constant, where k is constant, f is equal to c, और k की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे? 6 पाई रख देंगे, आंसर ये वाला आ जाएगा जो प्रूव कर रहा है। तो f इक्वल टू हो गया 6 पाई r b ईटा, ये भी आपका प्रूव हो गया। तो चलिए आज अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप लोग उसको करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं आया है क्वेश्चन, मैं बताऊंगा। तो चलिए प्रूव करके लाना है कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला है k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप लोगों को पता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है where m is mass and v is velocity।
वे इज वेलोसिटी, आप लोगों को प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन मेरा है, ध्यान देना है, द वेलोसिटी v इक्वल टू रूट 2gh प्रूव करना है। v इक्वल टू रूट 2gh प्रूव करना है। वेयर v इज वेलोसिटी, वेयर v इज वेलोसिटी, g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h इज हाइट, h इज हाइट, इसको प्रूव करना। थर्ड क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh प्रूव करना है। वेयर m इज मास, वेयर m इज मास, g इज ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h इज हाइट, हाइट है, हाइट है। इसको प्रूव करके, इतने क्वेश्चंस आप लोग प्रूव करके जैसा होगा, अगर नहीं आया या आप लोग बुक से कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 88, मेरा नंबर है 8303555758। मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है कि क्या होगा। बस इस वीडियो में इतना ही वो है। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन रेडी कराएंगे। उसके बाद जितना आपका पूरे बुक का क्वेश्चन सोल्यूशन हो, उसके बाद सिग्निफिकेंट अभी बताएंगे, उसके बाद परसेंटेज एरर पढ़ाएंगे, उसके बाद मैं 2 वीडियो आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए बना करके देंगे। उसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बस ओके, थैंक यू।